बाबू, क्या नाम है? स्वामी जी को सादर प्रणाम। मेरा नाम धैर्य अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से आया हूँ। अच्छा, धैर्य अग्रवाल जी। हाँ। 1 साल पहले मुझे एंकोलॉजिंग ये स्पॉन्डिलाइटिस एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस पहले बुढ़ों को हुआ करता था। इसमें आदमी कुबड़ा हो जाता है। क्या हालत थी बेटा बताना? HLB27 तो पॉजिटिव हो जाता, पूरे शरीर का ताना बाना, हड्डियों का ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का पूरा बैलेंस, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन, हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म ही डगमगा जाता है। जी। पहले मैं व्हीलचेयर पे आया था, बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा था। व्हील चेयर पर आया था ये बच्चा। और उम्र कितनी है बेटा? 15 साल। और अब क्या हाल है? अब एकदम सही हूँ, दौड़ भी सकता हूँ मैं अब। दौड़ सकता है जी। ये बगल में कौन है? मेरी माता जी हैं। हाँ, अब चलो माँ बेटा दोनों इधर दौड़ के आओ आप। चलो भाई, आओ आओ आओ, ऊपर आ जाओ, मंच पे आओ, तेरा सम्मान करना है। ये दौड़ रहा है, ये कोई नाटकबाजी नहीं है। हमने यदि किसी को कहा कि इसका एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस ठीक हुआ है, टाइप 1 डायबिटीज ठीक हुआ है, मैंने तो अभी 2 काम किए हैं। मैं कहता हूँ, और अभी एक लेटर लिख देना भाई, आ जाइए हमारे स्वामी विदेहदेव जी एक लेटर लिख डालेंगे। WHO से लेकर के पूरे देश के डॉक्टर्स के लिए मैंने कहा भाई देखो, थोड़ा तो आओ बेटा इधर आओ, इसके लिए जोरदार ताली भाई। बैठो बैठो। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा कमर के पास, इसकी माँ जब पिछली बार आई थी तब तो रो रही थी। क्या हालत थी तेरी? अगस्त में डिटेक्ट हुआ था तो सितंबर में हम लोग यहाँ पर आए। जल्दी आ गए जी। कुछ लोग आते तो हैं लुट पिट के आएंगे। एंकोलॉजिंग स्पोलाइटिस है तो पूरी हड्डियों का हुलिया खराब करके तब आएंगे। लीवर किडनी की प्रॉब्लम, कैंसर की प्रॉब्लम, पूरे लुट पिट के आएंगे। बोले बाबा अब ठीक करो। मैंने कहा पहले पता नहीं था मैं धरती पर जिंदा हूँ, लुट पिट के क्यों आया है? बोले जी सब ने बहकाया, बाबा के पास मत जाना और कुछ भी कर लेना। तो ये तुरंत आ गए यहाँ। सितंबर में आए थे, बिल्कुल व्हील चेयर पर थे। इनका ESR और यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ गया था। यूरिक एसिड, ESR, HLB27, फिर RA, CRP, ANA, एवियन, सारे ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रोफाइल गड़बड़ मिलता है। विटामिन D और विटामिन B12 काफ़ी कम हो गया था इनका, लेकिन अभी बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बस थोड़ी सी स्टिफनेस है इनकी, थोड़ी सी स्टिफनेस है। उस समय रो रही थी, आंसू नहीं रुक रहे थे इसके, क्योंकि जब ये बच्चे को देखती थी ना तो इसको लगता था इस बच्चे को 100 साल की जिंदगी जीनी, कैसे कटेगा इसका जीवन। और मैं माँ बेबस लाचारों में कुछ कर नहीं सकती इसके लिए। सारे डॉक्टर बोलते हैं इसका इलाज नहीं है, ऐसे बहकाते हैं लोग। एलोपैथिक डॉक्टरों तो मना कर देता, इसका इलाज ही नहीं है। स्टेरॉइड दे रहे थे इसे, स्टीराइड, बाद में बायोलॉजिकल देते हैं। जी, बाद में बायोलॉजिकल देते हैं। और 15-15, 25-25 हज़ार, 50-50 हज़ार एक महीने में इंजेक्शन लगा देते हैं। तो इनकी नानी ने कहा कि बेटा वहाँ पतंजलि जाओ, वहाँ देवतावास करते हैं। नाना नानी मेरे भगत है, एक बार जोरदार अभिनंदन भैया। नाना नानी दादा दादी अब यहाँ आए हुए। एक तो कल मैंने उनको चरण छू के आशीर्वाद लिया। बोले बाबा जी आपसे तो हम आशीर्वाद लेने आए। मैंने कहा मैं दे भी देता हूँ और ले भी लेता हूँ। 80-80, 85-85 साल के आए हुए। मैंने कहा तुम इतने अच्छे कैसे? बोले आपकी बदौलत। एक वेद प्रकाश थे, एक दूसरी मैया विदेश से आई हुई, एकदम टनाटन 80-80, 85-85 साल के। मैंने कहा ऐसे कैसे? बोले बाबा जी आपको फॉलो कर रहे हैं 25-30 साल से। मैंने कहा ये जोरदार काम है। तो नानी का क्या नाम है? चित्रा अग्रवाल। चित्रा अग्रवाल, जोरदार अभिनंदन। उसने कहा 24 साल से देखती थी वो आपका। 24 साल से देखती 24 साल से नानी मेरे को फॉलो करती थी। क्या बोली? हरिद्वार में देवता रहते हैं। देवता रहते हैं वहाँ, तू वहाँ चली जा, कहीं मत जा। हरिद्वार में देवता वास करते हैं, वहाँ देवताओं की नगरी है वो। हाँ, ये भगवान की नगरी है, देवताओं की नगरी है। हाँ। मेरा बेटा बिल्कुल सही हो गया, चलने लगा वो। मेरे इतनी खुशी हुई बहुत ज़्यादा। अब ये थोड़ा सा कसर रही है ना बेटा, अब इसमें खाने पीने में देखो, अभी तो थोड़ी दिन आंवला सबके लिए, अभी थोड़ी दिन तो मत खाना, कभी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत च्यवनप्राश खा लेना। हाँ? बाकी अभी कोई खटाई नहीं खाना थोड़े दिन तक। जिनको ज़्यादा बड़ी बीमारी है ना, एक बार भी बदपरहेजी मत करना, सिंगल टाइम भी ध्यान रखना बेटा। जी जी। हाँ, और तू भी अच्छा समझदार बच्चा है। क्या पढ़ाई कर रहा है? 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है अब तो? सब बढ़िया। हाँ, अब तो पढ़ाई भी अच्छी कर रहा है, नहीं तो बचाओ छोटा सा बच्चा। 1 साल स्कूल नहीं गए ये सब। 1 साल स्कूल नहीं जा पाया। कहाँ स्कूल जाए? व्हील चेयर पर कोई स्कूल जाए जाता? हाँ? सब इनके स्वेलिंग थी पैर वगैरह में। डॉक्टर पूर्वा सोनी ने इनका ट्रीटमेंट किया था, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो। यहाँ 50 से ज़्यादा सीनियर डॉक्टर्स को मैंने खुद ट्रेंड किया है, और पूरे देश में 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स को स्वामी रामदेव ने
और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने ट्रेंड करके आपकी सेवा में लगाया हुआ। ये छोटा काम नहीं है, कोई करके दिखाए, बकवास करना अलग बात है। स्वामी रामदेव व्यापारी है, स्वामी रामदेव तो लुटेरा है, स्वामी रामदेव ठग है। अरे तेरा क्या ठग लिया? स्वामी रामदेव व्यापारी नहीं, स्वामी रामदेव उपकारी है। हम उपकार करते हैं, उपचार करते हैं। स्वामी रामदेव योगी है, करोड़ों लोगों के लिए उपयोगी है। हमने लोगों को जिंदगियां बख्शी हैं। हमने तो क्या, भगवान ने बख्शी है, हमने अपना काम किया है। तो उठ बैठ भी नहीं सकते थे। मतलब उठना बैठना बिल्कुल कुछ नहीं था इनका। अब तो सब अच्छा हो गया बेटा। इसको कंटिन्यू करना, अश्वगंधा आदि, शिलाजीत आदि लगातार लेते रहना। और सर्दियों में और ज़्यादा जितने भी रसायन औषधि है ना, इम्यूनोग्रिड गोल्ड है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, ये दूध में देना बेटा इसको ना, दूध के अंदर। गर्मी 1 साल से दवाई खा रहे हैं, इनको कोई साइड इफेक्ट नहीं है दवाई का। कोई 1 साल से दवाई खा रहा है, 1 साल से पूरी दवाई खा रहे हैं, लेकिन साइड इफेक्ट कुछ नहीं लोग है। बहकाते थे आयुर्वेद की दवाइयों की साइड इफेक्ट हो जाएंगे, लिवर किडनी खराब लिवर किडनी हम ठीक करते हैं, किसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ये लो, ये व्हीलचेयर वाला फोटो भी ढूंढ लिया बच्चों ने। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है इसका। ये स्थिति से आज यहाँ पहुँचा है, खुश है। ऐसे कंटिन्यू करना बेटा, और फिर धीरे धीरे करके 100 बार भुजंगासन करना, धीरे धीरे। 100 बार करता हूँ। कितनी बार करता है? 100 बार भुजंगासन करता हूँ, 2 घंटा प्राणायाम करता हूँ। क्या बात! ये प्रतिबद्धता चाहिए, ये कमिटमेंट चाहिए, तब ठीक होंगे। चलो बेटा, खुश रहो। नाम भी इसका धैर्य है। अब धैर्य में शौर्य भी आ गया है। चलो खुश रहो बेटा, बहुत आशीर्वाद है। इसको च्यवनप्राश इनाम में दो भाई। हाँ, आज आंवले का पेड़ लेके जाना, पतंजलि से अपने घर में लगाना। आंवले का बीज दिया था विष्णु जी ने, मैं तो सीधा पेड़ ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं तो विष्णु भगवान का वंशधर हूँ ना, तो हमने पेड़ बना दिया अभी। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन। जा बेटा। आंवला नवमी पर आंवले खाना भी, आंवले का उपहार भी देना गिफ्ट के नाम पर। बहुत गंदी गंदी चीजें देते रहते, कचरा घरों में भरा रहता है, फिर वो फेंकते रहते हैं बाहर। हाँ। ये हमारे विनोद जी भी आ गए, और बहन का क्या नाम है? नीलम। आओ इधर आओ, एक बार इनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। तो ये इधर ही बैठो। लो बहन जी, आपको आंवले का प्रसाद है। हाँ। मेरा बेटा लंदन में रहता क्या बात है, लंदन में बेटा रहता है, धोती पहन रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। है, सॉलिसिटर है। सॉलिसिटर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कानून की पढ़ाई होती है सॉलिसिटर की। हाँ, बैठ बेटा, इधर आ। एक बार जोरदार अभिनंदन है। भारतीय वेशभूषा देख करके और इसके भीतर की पवित्रता, शालीनता देख करके माता पिता ने बच्चे को संस्कार भी अच्छे दिए। जोरदार अभिनंदन। अपना नाम भी बताओ। विनोद सचदेवा। हाँ बोलो बोलो। विनोद सचदेवा। हाँ, वो अपना कहानी बताओ पूरी, शुगर वाली। 28 साल से डायबिटिक हूँ। 28 साल से? 20 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ। 20 साल से इंसुलिन? 20 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ। अब डॉक्टर ने बोला कि दवाई का कोई इफेक्ट नहीं होगा, इंसुलिन पे ही रहना पड़ेगा। 70 यूनिट रोज ले रहा था। 70 यूनिट इंसुलिन। 28 साल से डायबिटीज, 20 साल से इंसुलिन। और उम्र कितनी है? 66 साल। 66 साल, 66 ईयर्स के हैं। हमारे से 7-8 साल बड़े हैं, हमारे बड़े भाई हैं। और हमारे छोटे भैया इधर बैठे, हमारे बेटे। अभी कुछ तेरे से भी बात करूंगा। पिछले 4 दिनों से 1 यूनिट भी इंसुलिन नहीं लिया। 1 यूनिट भी नहीं ली? 1 यूनिट भी नहीं लिया। अकेला स्वामी रामदेव है और पतंजलि योग पीठ है जो कहता है इंसुलिन छूट सकता है, तो छुड़वाते हैं हम, छोटे बच्चों की भी। और बड़े बच्चे इधर बैठे हैं, ये लोग। छूट गया, बिल्कुल छूट गया। 70 यूनिट। 70 यूनिट। और शुगर कितना है? चेक नहीं किया, आज सुबह शुगर चेक की थी, 92 आई है। 90 है? 92 है? 92। और पहले इंसुलिन लेके कितना रहता था? 350। 350 रहता था इंसुलिन लेकर के। विनोद जी, आप सच्ची बोल रहे हो ना? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पर रिकॉर्ड है अभी भी मोबाइल। सारे रिकॉर्ड है। अब लोग कहते हैं बाबा जी के चेले, और बाबा जी पैसे दिलवा करके बोलते हैं। अरे ये तो पैसा हमको दे रहा है उल्टा। पहली बार आया हूँ यहाँ पर, पता है। पहली बार आए? पहली बार आया, पर आपको फॉलो कर रहा हूँ 20 साल से। फॉलो तो करते थे, थोड़ा थोड़ा करते थे। नहीं, पूरा करता था। नहीं, अब यहाँ करके पूरा किया। यहाँ तो पूरा आ गया। तो अब तो यहीं का हो गया। और कितना पैसा दे रहे हो मेरे को? 15 लाख। 15 लाख दे रहा है। लोग कहते बाबा पैसा देते, मेरे पास है ऐसा कोई पेड़ों पर पैसे लगते, मैं पैसा बांटता फिरूं? दिमाग खराब है मेरा।
ये मुझे पैसा दे रहा है, 15 लाख दे रहा है लो, और ये तो थोड़ा दे रहा है, अभी इसका बेटा और देगा। तो भी जितना कमाता है बेटा 10% मेरे को देना। जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। हाँ, अब विदेश आपका प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? अब इससे पूछता हूँ, क्या नाम बेटा? वरुण सचदेवा। वरुण जी के लिए जोरदार, वरुण का वर्ण कर लिया है हमने। विनोद जी का तो नाम इसलिए याद रहेगा, हमारे दिल्ली के एक बहुत पुराने सेवक थे, 30 साल पुराने, तो मैंने वो इधर करोल बाग में रहते थे, तो इसलिए विनोद का नाम याद रहेगा। ये विनोद जी और विनोद और इधर वरुण। वरुण ये बैरिस्टर है, पढ़ाई भी बहुत बड़ी की है, प्रैक्टिस भी वहीं कर रहे हो? हाँ जी, लंदन में करता अच्छा, हूँ। तुमको ये विश्वास था पहले ऐसे भी हो सकता है? मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मतलब आए मेरे कारण थे, मेरी तबीयत खराब थी तो। अच्छा, आए इसके कारण से थे? वो तो बोल रहे थे चलो इंसुलिन से चल रही है गाड़ी, साइड इफेक्ट इसलिए नहीं भी योग करते थे। तेरे को क्या था बेटा? मेरे को ब्लड प्रेशर का था। मेरे को 2 बार ऐसा हुआ है कि मैं ट्यूब में होती है वहाँ पे, लंदन में जैसे मेट्रो होती है, हाँ, वहाँ पे लंबी लंबी ना वो टनल्स ट्यूब्स, उसमें घुस गए तो वहाँ फिर वहाँ कई बार वो कंफर्ट नहीं होता था। हाँ जी, वहाँ पे मैं फेंट हो गया था, तो वहाँ पे डॉक्टरों अच्छा, ने सोचा। गिर गए थे? ऑलमोस्ट गिर गया था, फेंट हो गए थे। हाँ, हाँ। तो डॉक्टर ने सोचा है कि कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। उसने सोचा ये इतनी जवान उम्र में, उम्र कितनी बेटा? 39। 39 का है, ये तो मेरे से लगभग आधा ही है। हाँ जी, तो उन्होंने वहाँ पे हार्ट का MRI किया, उन्होंने बाकी सारे टेस्ट किए, CT स्कैन वगैरह किया, तो उधर कुछ निकला नहीं। उन्होंने वहाँ पे मेरे को ड्राइविंग करनी बंद कर दी। बोले ड्राइविंग मत कर, कभी भी फेंट हो सकती हो, एक्सीडेंट हो सकता है। हाँ जी, तो उसके कारण मैं यहाँ पे इंडिया में इलाज कराने आना चाहता था। पापा ने बोला है कि आपको फॉलो करते हैं, पतंजलि चलते हैं। वहाँ चलते हैं बोले। हाँ, बेटे को लंदन से बुलाया। दुनिया इलाज के लिए लंदन और अमेरिका जाती है, वरुण इलाज के लिए भारत आया, हरिद्वार आया, पतंजलि वेलनेस में। तो अब तेरा बीपी बता। मेरा बीपी मतलब पहले 180 100 होता था, 120। 180? हाँ, अभी कल कराया था तो 137/92 था। क्या बात, ये पूरा ही एकदम नॉर्मल आ जाएगा बेटा। पूरा रोज अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, अब तो यहाँ सारी थेरेपियाँ भी कर रहे हैं। रोज बादाम रोगन नाक में डालना सुबह सुबह, उससे ब्रेन एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। सौम्य होता है बादाम रोगन, थोड़ा तेज होता है अणु तेल, और जिनको ज़्यादा ही कचरा अंदर जम गया तो थोड़ा ज्योतिष मदी भी डाल लो। सुबह में भी बादाम रोगन डाल के एकदम से तरोताज़ा रहता हूँ। बादाम रोगन नाक में डालता हूँ, आँख में आई ग्रिड डालता हूँ, कान में ईयर ग्रिड सप्ताह में 1 बार डालता हूँ। ठीक गुरु जी। सिंपल सिंपल चीज, और बहुत कम खाता हूँ। वो एक दिक्कत है। उसके लिए काम करना पड़ेगा। खाने का बहुत शौक है। तो ऐसा किया करो बेटा, खूब खाओ, लेकिन क्या खाओ? अनार खाओ, पपीता खाओ, सेव खाओ, बर्गर पिज्जा मत खाओ बाबू। हाँ जी, हाँ, और बर्गर पिज्जा खा के ऊपर से कोका कोला पेप्सी पी लेते हैं, और रहा साग असर पूरी। तो अच्छी चीज़ें खाओ। और ये आदत ऐसी है, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जो हम एक सप्ताह द 7 days ऑफ वीक, ये सप्ताह क्या है? काल चक्र है, जीवन चक्र है। 7 दिन खाने की जो आदत डालोगे ना, वो साइकिल बन जाएगा। फिर बॉडी उसी की डिमांड करने लगेगी। बुरी चीज़ों की तो एक ही दिन में डिमांड क्रिएट हो जाती है, बीड़ी सिगरेट शराब की, दुराचार अनाचार व्यभिचार की, लेकिन अच्छी चीज़ों की 7 दिन में एक साइकिल बन जाता है। अब जो तुम यहाँ बताया ना, अब ये शाक सब्जी ऐसे ही खाना, मैं यही खाता हूँ और कितना अच्छा हूँ। देखो जी, तुम्हारा छोटा भाई लग रहा हूँ। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। वैसे मैं इसका छोटा भाई हूँ बायोलॉजिकल, और वैसे इसको निर्देश देने वाला इसका बड़ा भाई और गुरु हूँ मैं। वरुण के लिए जोरदार अभिनंदन है, मेरी बात मानेगा बच्चा। और अब एलोपैथी की कोई दवाई तो नहीं ले रहे बीपी की? नहीं, कोई दवाई नहीं है। कोई दवाई नहीं, बिना दवाई के इसका बीपी हार्ट बेटा सब ठीक रहेगा। आशीर्वाद आपका। चलो भाई, वरुण के लिए जोरदार अभिनंदन। क्या खुश रहो। मैया पूनम इधर आओ। नीलम, तूने क्या पाया? ये भी मैया बहुत खुश है कि एक तो बेटा बहुत अच्छा हो गया और हस्बैंड अच्छा हो गया, तो इसके तो खुशी के ठिकाने ही नहीं कि इंसुलिन छूट गई, बेटे को किसी ने हार्ट का क्या क्या बता दिया तो वो ठीक हो गया। प्रणाम पहले तो गुरु जी को, बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर। मेरे हस्बैंड का जो है इंसुलिन छूट गया है। 20 साल से परेशान हो रहे थे, और मुझे भी टेनिस एल्बो हो गया था। मैंने ये इसका टेनिस एल्बो ये कोई काम नहीं करती, इसका क्या लाभ?
अब बेटर हूँ, कल से फर्क पड़ गया है मुझे। कल से फर्क पड़ी, फिर सिंगी और लगा लें एक बार में पूरा खत्म। टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर, ये टेलबोन में पेन एक ही दिन में गायब हो जाता है श्रृंगी चिकित्सा से। कल मैंने श्रृंगी लगवाई थी, हाँ। उससे फर्क पड़ा है। ये बड़ी जबरदस्त है, प्राच्य विद्या है महर्षि सुश्रुत की। और दूसरा, कल मैंने एक आपका ओजोन थेरेपी है वो लिया था। हाँ, ओजोन भी करवाते हैं यहाँ। यहाँ 500 थेरापियाँ हैं करीब। यहाँ सब तरह की थेरेपीज़ हैं, आप सब इनका आनंद लीजिए, उपयोग कीजिए। आप लोगों को भी इसका फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और गुरुजी का आशीर्वाद लीजिए। जाओ, बहुत आशीर्वाद। पूरे परिवार के लिए अभिनंदन है भाई। ये तो मैंने इस परिवार के बारे में थोड़ा सा बताया, पूरा परिवार लाभान्वित है और गौरवान्वित है। खुश रहो बेटा, जा जा जा। तो भाई अपने पास इतनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों की। हाँ? ये मेंबर बन रहा है डॉक्टर। लोग कहते हैं डॉक्टरों का तो बाबा विरोधी है, डॉक्टरों की मौत है, काल है, बाबा का डॉक्टरों का तो बैर है। ये शामच विरोध शाश्वती का अहिन कुलम ये वत ऐसा बोलते थे। हैं? डॉक्टर साहब क्या नाम है? सतीश बंका, मैं कलकत्ता से हूँ। कोलकाता से है ये डॉक्टर, और ये सर्जरी वाला डॉक्टर, बहुत एडवांस सर्जरी करता है। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी के चरणों में, स्वामी जी के। तो हमसे इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम कैसे हो गया? मैं स्वामी जी, कोरोना के समय से इंडिया टीवी में जब से आपका प्रोग्राम शुरू हुआ, मैं और अपने पत्नी के संग ये बिना गैप किए, एक दिन का भी गैप नहीं हुआ है। क्या बात है, डेली करते हो? 40 मिनट योगा भी करता हूँ, और आपके जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप उसको फॉलो भी करते हैं। क्या बात है। और मैं अपने पेशेंट्स को भी आपके जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का एडवाइस करता हूं। पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं, क्योंकि सर्जरी कर देने के बाद भी बहुत सी प्रॉब्लम रह जाती है, जो कि कॉम्प्लिकेशंस योगा और जो नियम परहेज करने से ही ठीक होती है। तो गुरुजी का मैं डॉक्टर सतीश जी, अब ये कितना दान देना चाहते हो डॉक्टर साहब? है सर, कितना दान देना चाहते हो? जो आपकी इजाजत हो सर। आपको इन्होंने लिख के भेजा, 11 लाख रुपए के कॉर्पोरेट मेंबर बनना चाहते हैं। जोरदार अभिनंदन। इधर आओ। हाँ, ठीक है, मेरे को देने वाले भी हैं धरती पर। हाँ, क्या नाम है माँ? आशा बंका। आशा के लिए भी जोरदार अभिनंदन है। अब पत्नी रोके तो पति कैसे दे? पत्नी बोलते मेरे लिए तो एक नई ज्वेलरी घुड़ा दो। हाँ? बोले ज्वेलरी बहुत पहन ली, अभी तो भारत माता को सजाना है, उसको संवारना है, उसकी शोभा बढ़ानी। चलो जोरदार अभिनंदन है। हाँ? और रमेश चंद्र आर्य जी जौनपुर से, कृष्णचंद्र मौर्य जी अयोध्या से, ये भी मेंबर बने। एक बार जोरदार अभिनंदन इनके लिए, तालियां बजाओ भाई। अरे भाई, स्वामी रामदेव के यज्ञ में भी आहुति देने के लिए साधारण लोग हैं ये, लेकिन अच्छा 7 साल से संतान की उत्पत्ति नहीं हो पा रही। चलो अब इनको संतान भी होगी। हाँ, योग से मनवांछित फल मिलेगा। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। हाँ? ये मेंबर बन रहे हैं बच्चे कि बाबा जी अब हमने योग को अपना लिया। तुम मेंबर क्यों बन रहे? तुमको क्या लाभ हुआ? ओम स्वामी जी, मैं उत्तर प्रदेश से अयोध्या जिले से हूँ। भगवान राम जी की जी 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 भूमि के पास से। हाँ। और मुझे साइनस की प्रॉब्लम रहती थी। जल नीति और सूत नीति के माध्यम से बहुत लाभ मिला है और बहुत खुश हूँ। क्या बात। अब ये साइनस, छोटी छोटी बीमारी जिंदगी भर पीछे पड़ी रहती है। नाक बंद, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, स्वामी फिर जी नाक कटवाते हैं। देखो देखो क्या क्या करते। नाक पहले बोलते थे भाई इसका तो नाक कट गया, अपने आप ही कटवा रहे। अंदर हड्डी बढ़ गई, वो नाक कटवा लो, पोलिप्स हो गए। आँख कटवा रहे, आँख का ऑपरेशन। कान कटवा रहे, कान का ऑपरेशन। दिल कटवा रहे, दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो गया, दिमाग फटवा रहे, दिल दिमाग सब कटवा रहे, घुटने कटवा रहे, कमर कटवा रहे, लीवर किडनी कटवा रहे, कटे पिटे लुटे ऐसे बैठे हुए थे। फिर मेंबर क्यों बनना चाहते हो? साथ साथ स्वामी जी, हमारे आंखों में रेडनेस रहती थी करीब 8 साल से। 8 साल की एज से ही रहती थी। 8 साल की उम्र से? जी। और करीब जो है 10 साल तक, 10 साल 15 साल लगातार हम लोटी फ्लेम दवा डालते थे। डॉक्टर ने बताया कि अगर इस तरीके से दवा डालते रहोगे तो दवा फेल हो जाएगा। अब आप क्या हाल है? अब बिल्कुल एकदम फिट हो गया है। आंख भी अच्छा, नाक भी अच्छा। आंख नाक कान गले का एक ही स्वामी जी, बिल्कुल रेडनेस रहती थी गर्मी के दिन में, बिल्कुल
इसमें बहुत जलन सी होती थी, अब कुछ नहीं लेकिन है, बिल्कुल सब एकदम फिट हो चलने गया की है। सूत्र नीति और बादाम रोगन रोज डाला कर, आंख में जी, आई जी। ग्रिट रोज डालना। जी, 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 खुश जी। रहो बेटा, चलो ये एक अपने घर वाली को दे देना। चलो खुश रहो, आओ बेटा। तेरा क्या नाम है? ये छोटा। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है दोनों भाइयों के लिए। चलो खुश रहो, जाओ बेटा, खुश रहो, जाओ। और स्वामी जी, पिताजी, माताजी भी आपके बहुत, माता पिता सब भक्त हैं। चलो उन्हीं खुश के माध्यम से हम लोग हाँ, माता पिता ने भेजा। जाओ बच्चों, गुरु के पास जाओ। हैं? कुछ कहते बाबा जी आप गुरुकुल में पढ़ाते हो, हम तो बड़े हो गए। अरे बड़े हो करके ये मेरा सुबह सुबह जो गुरुकुल चलता है ना 5 से 7:30, ये बड़ों के लिए गुरुकुल है ये। यही गुरुकुल है, गुरु का कुल गुरुकुल। हाँ? कपाल भाती अनुलोम विलोम लगातार करो। हैं? क्या नहीं होता इससे। ये बना हुआ गुरुकुल है, कोई 3D नहीं है, ये रियल है। आगे पीछे सब, इसके पीछे संत कुटीर है, इसके चारों तरफ पहले यहाँ बियाबान जंगल था, जंगल में मंगल हो रहा है यहाँ सब। ये करो, अनुलोम विलोम कर लो। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, और मैं कह रहा था भारतीय शिक्षा बोर्ड, ये शिक्षा की गुलामी से, ये पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम, पतंजलि के जो सेंटर्स चल रहे हैं पूरे देश में, पतंजलि मेगा स्टोर चल रहे हैं, आरोग्य केंद्र चल रहे हैं, ये इसमें बहुत, यदि इसको पूरा इसकी कीमत जोड़ी जाए ना तो 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा भारत माता की सेवा में ये साधन लगे। 1 लाख करोड़ रुपए, तब जा कर के ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। इस सारी सेवाओं में जो इन्वेस्टमेंट बोला जाए ना, इस जो निवेश है उसको इवेल्युएट किया जाए, इवेल्युएट, उसका मूल्यांकन किया जाए तो 1 लाख करोड़ रुपए किसके लिए खर्च किए हैं? आपकी सेवा के लिए खर्च किए। तो जरा गौर से सुनो, जो यहाँ पर करवा रहे हैं, योग पूरा करो, आयुर्वेद की औषधि पूरी करो, पंचकर्म षटकर्म पंचमहाभूत चिकित्सा उपवास उपासना पूरा करो, शरीर को अवसर दो। बॉडी इज द अल्टीमेट हीलर। शरीर को अवसर दो, आत्मनिर्भर बनो। आपका शरीर एक योद्धा है। यू आर द फाइटर, यू आर वॉरियर। आप योगी हैं, आप योद्धा हैं, आप आत्मोपचारक हैं, आत्म साधक हैं। मेरी माताजी की किडनी खराब हो गई थी और उससे उनकी डेथ भी हो गई थी आज से 28 साल पहले। और मेरे पिताजी की भी डेथ हो गई आज से 6 साल पहले, और मेरे को भी सर 15 साल से बीपी है। और आपको क्या ये हाथ में भी असर आया क्या उसका? नहीं, 20 साल पहले मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था सर। 26 ऑपरेशन हुए सर पैर के। 26? जी सर। और इन्फेक्शन आज भी है सर। लेकिन अभी जिस दिन से मैं यहाँ आया हूँ मैंने ड्रेसिंग नहीं की, जबकि सर 21 साल से कंटिन्यू ड्रेसिंग कर रहा था मैं, एक दिन भी नागा नहीं हुआ है सर। लेकिन अभी जिस दिन से आया हूँ मैंने ड्रेसिंग नहीं की, ना कोई बीपी की गोली खाई, जबकि बीपी की सर मैं एम्लोसार्टेन, इसके बाद में टेलमेसार्टेन 2 गोली खाता था सर। और नाम मुझे क्या जो है? जयविंद सिंह, जयविंद सिंह। जयविंद सिंह जी, झांसी से आया हूँ सर। हो। और वो ड्रेसिंग की जरूरत नहीं पड़ रही? नहीं सर, अभी मैंने बिल्कुल की नहीं सर, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है उसमें से, लेकिन वो वैसे ही रिश्ता रहता है। बाकी मैंने ड्रेसिंग नहीं की सर अभी, तो जिस दिन से आया हूँ। तो कायाकल्प नीम गिलोय आदि खा रहे हो? हाँ बिल्कुल खा रहा हूँ। कायाकल्प नीम गिलोय खाने के पहले, खाने के बाद करक्यूमिन गोल्ड, यानी अंदर का इन्फेक्शन ही बंद हो जाएगा जो रिस रहा है ना। और मेरा पैर भी नहीं मुड़ता है गुरुजी, पैर मेरा बिल्कुल जाम हो गया है, एक घुटना। और डॉक्टर ने बोल दिया कि एक हमारा लाइफ में कभी नहीं मुड़ेगा, जब तुम सीधा शमशान पे जाओगे जब ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा इन्फेक्शन प्लस ये घुटना हमारा नहीं जाएगा। तो सभी खत्म होंगे, बोले तू कहाँ बचेगा फिर तो। गुरुजी लेकिन अभी हमने बीपी की भी गोली नहीं खाई, और जो भी दवा खाते थे दर्द वगैरह की कोई नहीं खाई जिस दिन से आए हैं। और सर मैं कितने एक्सीडेंट में कितना टूट गया था? ये सर फीमर में एक्सीडेंट हुआ था सर मेरा, यहाँ से टूट गया था फीमर। ओहो। मतलब जांग से ऊपर से। और डॉक्टर ने 2 महीने बाद मेरे को पैर काटने के लिए बोल दिया था, इतना इन्फेक्शन हो गया था इसमें। फिर इसके बाद में अहमदाबाद गया तो वहाँ पे मेरे फूफा जी हैं, तो फिर वहाँ पे डॉक्टर ने 26 ऑपरेशन किए 3 साल में। ये राम। तब जाके ये पैर मेरा सही हो गया, लेकिन इन्फेक्शन आज भी है और घुटना जाम हो गया। अब तेरा घुटने को और
इन्फेक्शन को मरने से पहले ख़त्म करेंगे, अगले जन्म के लिए उधार नहीं छोड़ेंगे। जी गुरु जी।